मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर लेकर आए हैं लेखपाल के वो क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, संभावित प्रश्न हैं। और वो भी किस में संभावित हैं? जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, मैथ है और यहाँ पर जीके है और साथ साथ है ग्राम विकास कहें या ग्राम समाज कहें, उसी संबंधित क्वेश्चनों की जो सीरीज हमने चलाई है 1000 प्लस क्वेश्चनों का जो हमने आपसे वादा किया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं और आज इस श्रृंखला का ये तीसरा पार्ट है और आज 101 से हम आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी लेखपाल की, वो इन क्वेश्चनों के जवाब कमेंट करें। कमेंट करने के बाद अपने उत्तरों को मिलाकर भी बताएं कि आपके इन 50 क्वेश्चनों में कितने आंसर सही बने। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो है 101 क्वेश्चन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, ग्रामीण जनता में जागरूकता आना है, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं हैं, या ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति बढ़ना है। ये सारे के सारे ही यहाँ पर गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। चुंबकीय सुई में होना चाहिए क्या? ऋजुता और सममितता होनी चाहिए चुंबकीय सुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती, वह किस प्रकार की त्रुटि है? यह है यांत्रिक त्रुटि। किस प्रकार की त्रुटि कहेंगे आप इसे? यांत्रिक त्रुटि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर? तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नक्शा समृद्ध क्षेत्र का होता है किसका? क्षैतिज प्रक्षेपण का होता है, क्षैतिज प्रक्षेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भू मापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने का स्थान को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है भैया मुकाम। मुकाम आपका भी हासिल होना है लेखपाल की भर्ती का, अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है कि आप पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा गांव को जो है नक्शे में दर्शाता है। क्या करता है भाई? गांव को नक्शे में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी है भैया? 16 है। नेक्स्ट की बात करते हैं। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है। सर्वेक्षण में एक दुरुस्त त्रिभुज के कोणों का छोटा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है वो कौन सा है? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 111। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है किसमें? रजिस्ट्रार कानूनगो के पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। 2 बिंदु समस्या विधि में से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है अजीमुथ। क्या कहलाता है? अजीमुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? धरातल प्रदर्शन कला। क्या कहते हैं भैया? धरातल प्रदर्शन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है, तो इसका अर्थ है क्या? सुई सीधी रेखा में है। अगर जो है उसका हम पठनांक पढ़ रहे हैं तो वो 180 डिग्री आ रहा है, तो सुई सीधी रेखा में बताई जाएगी। सुई सीधी रेखा में है। जमाबंदी की तैयारी की जाती है कितनी प्रतियों में? जमाबंदी जो तैयार की जाती है वो कितनी प्रतियों में की जाती है? 2 प्रतियों में की जाती है। जमाबंदी जो है 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 117। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है भाई? भूमि की पैमाइश मतलब नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की नाप का या पैमाइश का जो है कार्य कौन सा विभाग करता है? ये करता है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग। नेक्स्ट है।
सर्वेक्षण के लगभग मध्य में से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं ये बताना है। को क्या कहते हैं या कहते हैं। यहाँ पर है, इसका उत्तर हो जाएगा भैया आधार रेखा। क्या हो जाएगा भैया? आधार रेखा। नेक्स्ट है, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है किससे? 16 मीटर से कम होती है। नेक्स्ट है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर मिल जाएगा भैया 1024 बाइट होने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है 1024 जिन बच्चों ने, उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है किधर की ओर? नीचे की ओर। किधर की ओर? नीचे की ओर झुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के कितने के बराबर? n-1 भाग के बराबर होता है। दूरी नापने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? व्यवहारतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पेडोमीटर का भी किया जाता है, ओडोमीटर का भी किया जाता है, स्पीडोमीटर का भी किया जाता है, मतलब सभी का किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। क्या यंत्र सहायता करता है? तो क्रॉस स्टाफ भी करता है, प्रकाश के गुणिया भी करता है और प्रिज्म स्क्वायर भी इसका काम करता है। समकोण बनाने में सहायक हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय समाज को माना जाता है कृषक समाज प्रधान। कैसा माना जाता है? कृषक समाज प्रधान। किसने कहा है कि समाज एक अधि जैविक व्यवस्था है? क्या कहा है? एक अधि जैविक व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज के लोग होते हैं क्या? धार्मिक वस्तु पूजा में विश्वास रखने वाले या टोटमवाद से प्रेरित या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो मानव विकास सूचकांक, मानव निर्धनता सूचकांक, लिंग समृद्ध विकास सूचकांक, ये सभी जो है सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके सामने, चमड़ा उतारकर मृत पशुओं गड्ढे में दबा देना चाहिए, चमड़ा उतारकर पशु को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डाल आना चाहिए, प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्ध चील कोए गिद्ध के द्वारा स्वतः ही ये सभी जो हैं कार्य अगर किए जाएं तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 131, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है क्या? मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूं, चावल तथा खाद्यान्न तेल। तो उपयुक्त सभी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपयुक्त सभी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष। कम से कम 21 वर्ष। पहले दुल्हन की 18 थी लेकिन अब वो भी 21 कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगस्त कमेंट के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? तो धार्मिक से गुजर चुका है, तात्विक से और सकारात्मक मतलब सभी से गुजर चुका है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर भी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्बर्ट स्पिनर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? आदिम अवस्था का, सैनिक अवस्था का, औद्योगिक अवस्था का। तो इन सभी का वर्णन किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के यहाँ पर समाज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि बहुत कम है, जो है उनकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? तो गैर अनुसूचित को हस्तांतरित जिलाधिकारी की आज्ञा से ही होता है, यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई की बात करी जा रही है यहाँ पर, एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब की गई थी? कब की गई थी ये यहाँ पर आपको
बताना है। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो इसके लिए अगर बात करें 1950 में, 1952 में या 1955 या 65 में, तो यहाँ पर की गई थी 65 में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद की बात करें, इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? तो भूस्वामी, परिवेक्षी कृषक या काश्तकार, ये सभी जो हैं क्या हैं? कृषक समाज की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया करते हैं? शिल्पकारी, लोहाकार, मिट्टी के बर्तन बनाने कार्य, तो ये सभी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्न में से किससे होता है? तो यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्न में कौन करता है? तो ग्रामीण महाजन करते हैं। कौन करते हैं? ग्रामीण महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का क्या उद्देश्य है? तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है क्या है? परिवार। परिवार है ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई। नेक्स्ट है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य श्रेणी में इनमें से कौन सी है? तो जैविक या श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी उपयुक्त दोनों ही इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? नौकरी है, मजदूरी है, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी करना है, या इसके अलावा उपयुक्त सभी भी ऑप्शन में नहीं। यह है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है भैया ग्राम प्रधान। कौन होता है? ग्राम प्रधान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? पुरोहित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 149वां, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले जातियों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज के, तो निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी जो है इसका सूचक नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक हम इससे संबंधित 3 वीडियो देख चुके हैं ग्राम समाज से संबंधित। चलिए आगे भी इसी क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है आपका प्यार। आपका प्यार कब मिलता है? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।